हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं एक और वीडियो लेकर विच इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो फॉर सीबीएसई। ये है 2024 का सैम्पल पेपर एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑल द एमसीक्यूज, डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैलकुलेशन समझेंगे सो दैट वी आर एबल टू डू इट करेक्टली। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, प्लेलिस्ट है, यू कैन चेक इट आउट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ ऑन पार्टनरशिप, जहाँ पे एक पार्टनर एडमिट हुआ है, पार्टनर सी 1/4 शेयर के लिए, और वो गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है जो ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 30,000 एंड 10,000। ओके, दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1। गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यू पीएसआर ढूंढना है। सो अगर ए का पुराना शेयर 3:2 है और उसने 1/4 इंटू 3/4 सैक्रिफाइस किया है, दैट मीन्स हिज न्यू शेयर इज 33/80। सिंपल कैलकुलेशन है, जितना भी नया पार्टनर का शेयर है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर जोगे तो सैक्रिफाइस मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, सो बी वेरी केयरफुल। न्यू शेयर ऑफ बी भी सेम तरीके से ढूंढोगे, जो कि है 27/80। सी का शेयर को डिनोमिनेटर इक्वल कर लोगे 20/80। सो द न्यू आंसर इज द न्यू पी एस आर इज ऑप्शन डी, 33:27:20। क्वेश्चन 2 में चले आते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बैटमैन, अ पार्टनर इन अ फर्म विथ 4 पार्टनर्स, हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म फॉर लास्ट 6 months, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, एंड ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन of 3,000 despite the firm being in a loss for the year. Now, interest on loan is a charge against profit, so loss होने से भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कोई अग्रीमेंट नहीं है तो 6% के रेट पे देना होगा। 6% ऑफ 50,000 फॉर 6 months आता है 1,500 रुपये। तो उसका क्लेम 3,000 का गलत है, वो उसको नहीं मिल सकता। 1,500 मांगता तो उसको मिल जाते, और अभी भी मिलेंगे ही क्योंकि वो फर्म का कंपल्शन है, फर्म को देना ही होगा। ठीक है, बट 3,000 इज इनकरेक्ट, सो हमारा पहला असर्शन इज इनकरेक्ट। रीजनिंग में बोला गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, provisions in the partnership deed, provisions of Indian Partnership Act 1932 would apply, which is correct। और as per that provision, interest at the rate 6% मिलेंगे उसको, 6% per annum, इसलिए 15,100 हो जाएगा वो। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन लाइक assertion is incorrect but your reason is correct। ठीक है, क्वेश्चन 3 में चले आते हैं। 10,000 shares of ₹10 were forfeited, ठीक है, for non-payment of final call money of ₹3 per share। तो फाइनल कॉल मनी इस पे नहीं मिला है 3 पर शेयर, मतलब ₹7 पर शेयर मिला है जो कि फॉरफिट हुआ है। एंड आउट ऑफ दैट ओनली 7,000 ऑफ दी शेयर्स वे रीइशूड एट ₹11 पर शेयर। सो 7,000 शेयर्स रीइशू हुए हैं, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं गया है। ठीक है, पर शेयर ₹7 फॉरफिट हुए हैं। एंड देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ रीइशूइंग द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। हमेशा याद रखना, मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ढूंढना पड़ेगा मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, और इसका सिंपल रूल है, जितना अमाउंट फॉरफिट किया है कंपनी ने उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। सो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज 7, सो मैक्सिमम डिस्काउंट द कंपनी कैन गिव इज ₹7। दैट मीन्स मिनिमम अमाउंट एट विच द शेयर्स कैन बी रीइशूड इज 3 पर शेयर, 10 - 7। ठीक है, सो 3,000 शेयर्स रीइशू कर रही है, ₹3 इज द मिनिमम अमाउंट, so 3 into 3,000, 9,000 is the answer, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन में चले आते हैं। ऑन 1st April 22, Galaxy Limited had a balance of 8 lakhs in SPR, which is securities premium account. During the year, company issued 20,000 equity shares of 10 each as bonus shares। ठीक है, 20,000 into 10 मतलब 2 लाख के बोनस शेयर इशू कर दिए फ्रॉम SPR, तो SPR में बचे 6 लाख। ठीक है, and the balance amount was used to write off the loss on issue of debenture on account of issue of 2 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 2 लाख डिवेंचर इशू हुए हैं, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, ये अमाउंट नहीं है। ठीक है, एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट अगर है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ₹10 का डिस्काउंट है। ₹10 इंटू 2 लाख शेयर्स इज 20 लाख का डिस्काउंट गया है। ठीक है, और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है, मतलब 10 लाख का इज फर्दर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो टोटल हो गई 30 लाख। ठीक है,
और यहाँ बचे प्रीमियम में, एसपीआर में बचे थे 6 लाख। सो लॉस टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 24 लैक्स। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ दिखाया हुआ है, 1 by 1 देखकर सब समझ में आ जाएगा। 20 लाख और 10 लाख हो गए 30 लाख, यहाँ बचे 6 लाख। सो 30 माइनस 6, 24 लाख विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नंबर 4 में चले आते हैं। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 65,000 का। ओके, और यहाँ पे ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है। यहाँ पे लोगों ने, पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट पीएसआर चेंज किया है। ठीक है, लेकिन न्यू पीएसआर यहाँ पे काम नहीं आएगा। बी का लॉस हुआ है 5,000, और लॉस हुआ है इसका मतलब क्लेम ज़्यादा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। सो अगर बी का लॉस 5,000 है, हमेशा याद रखना ये जो लॉस जो होता है ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि न्यू वाले में। इसलिए ओल्ड के हिसाब से बी का शेयर है 3/10, 3/9। तो इसलिए यहाँ पे 9/3 हो जाएगा। सो बी का लॉस के बेसिस पे टोटल लॉस हुआ 15,000। ठीक है, तो अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मेरा 65 का है, लॉस मेरा 15 का है, इसका मतलब क्लेम मेरा 80 का है। 65 प्लस 15, 80,000। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से लॉजिकल तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो बैक कैलकुलेशन भी कर पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से करना है सब। चले आते हैं और क्वेश्चन में। A, B, and C are in partnership business. A used 2 lakh belonging to the firm without the information of other partners, और उसमें 35,000 का प्रॉफिट उसने कर लिया है। फर्म का 2 लाख रुपया ए ने सीक्रेटली यूज कर लिया बिना किसी को बताए, और उस पर 35,000 प्रॉफिट भी कर लिए। तो एज पर द सिचुएशन क्या होना चाहिए? रूल कहता है कुछ भी अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट करता है पार्टनर, और जो पैसे वो लेता है बिना किसी को बताए, दोनों ही उसको वापस करने हैं। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, दोनों ही पैसे उसको वापस करने हैं फर्म को। ठीक है, क्वेश्चन 5 में चले आते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बट ध्यान से सोचोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ कोई कंफ्यूजन मत रखना। क्वेश्चन 6 में चले आते हैं। एलेक्सा लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर 8 लाख रुपीज़, और उसको डिवेंचर्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढना है नंबर ऑफ डिवेंचर, सबसे पहले कितना इशू किया। 8 लाख का डिवेंचर है, और जो डिवेंचर्स इशू किए हैं और 20% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। परचेज कंसिड्रेशन हो गया 8 लाख। ओके, सो 8 लाख बाई 80, 10,000 डिवेंचर इशू किए गए। तो 10,000 डिवेंचर अगर है 100 रुपीज़ करके ईच, इसका मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना हो गया? 10,000 इंटू 100 विच इज़ 10 लैक्स। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, और क्वेश्चन में चले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिवेंचर्स? पहले बी, सी और डी देख लेते हैं। डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो करेक्ट है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट, जो करेक्ट है, ऊपर वाले में देखा हमने अभी। नंबर डी, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए में है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब है फर्म का अगर लॉस भी होता है तो भी फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ठीक है, यही होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। असर्शन में क्या बोला है देख लेते हैं। A company is registered with an authorized capital of 5 lakh, equity shares of 10 each, of which 2 lakh equity shares were issued and subscribed. All the money had been called up except rupees 2 per share, which was declared as reserve capital. The share capital reflected in the balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0. ठीक है, now अगर यहाँ पे all the money had been called up except rupees 2 per share, which was declared as reserve capital, so the share capital reflected in balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0। ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे पैसे नहीं मिले हैं। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप जो है यहाँ पर इज इनकरेक्ट, क्योंकि 2 रुपए सारे शेयर पे ड्यू है। ठीक है, इसलिए इनको फुल्ली पेड अप नहीं कहा जाएगा। दे आर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इस कैटेगरी में चले आएंगे क्योंकि ये रिजर्व कैपिटल में चला गया है। Second part, reserve capital can be called up only at the time of winding up of the company, which is correct. रिजर्व कैपिटल कंपनी जब बंद हो रही होती है तभी कंपनी कॉल करती है।
तो इस हिसाब से योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नंबर 8 में चले आते हैं। G, S and T were partners sharing profits in the ratio 3:2:1. G retired and his dues towards the firm, including capital balance, accumulated profits and losses, revaluation gain, amounted to 5,80,000। उसका टोटल ड्यू बन रहा था 5,80,000, लेकिन उसको 7,00,000 दिए गए इन फुल सेटलमेंट। तो एक्स्ट्रा पैसे जो दिए गए वो उसके गुडविल के ही हुए। ये 1,20,000 जो एक्स्ट्रा दिए गए उसको, वो उसका शेयर ऑफ गुडविल था। ठीक है, और जिसको एस को डेबिट किया गया 40,000। तो ये एग्जाम पे 40,000 कोई काम नहीं है। बोला गया डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म। सिंपल है, हम जी का शेयर को यूज़ करके गुडविल ऑफ द फर्म ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 1,20,000 उसको दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी का शेयर है 3/6, सो 6/3 हो जाएगा। जस्ट यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे हम, and that gives us 2,40,000 and option C is your answer। सिंपल कैलकुलेशन एकदम रखना है। जी को अगर 3/6 शेयर के लिए 1,20,000 मिला है, जो कि उसका शेयर है, तो फर्म का शेयर उसका जस्ट डबल होगा। जस्ट हम लोग को 6/3 कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन में चले आते हैं। अनु, बानु एंड चानू आर पार्टनर्स। चानू हैज़ बिन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो चानू को गारंटी मिली हुई है कि उसको मिनिमम 8,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा फर्म से। ठीक है, फर्म ने गारंटी दी है। नाउ फर्म को 5,000 को लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस हो गया बट चानू का गारंटी तो 8,000 है, उसको 8,000 देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 8,000 उसको दे दिया प्रॉफिट, 5,000 लॉस, तो फर्म को टोटल लॉस हो गया 13,000। 13,000 जो है वो अनु और बानु को आपस में शेयर करना होगा। कोई पीएसआर दिया हुआ नहीं है तो इक्वली ही शेयर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बानु विल बी डेबिटेड बाई 6,500। अगर यहाँ पे अनु होता तो भी सेम ही होता, डेबिट ही होगा क्योंकि ये लॉस है। लॉस डेबिट होता है, और आधा आधा कर लेंगे तो 6,500 उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पे ओल्ड पीएसआर, नॉर्मल पीएसआर दिया हुआ है दो पार्टनर्स के बीच में, उनका कैपिटल्स दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% है, तो इसके बेसिस में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया हमने, 15,000 और 9,000। ठीक है, एनुअल सैलरी दी हुई है 12,500, वो यहाँ पुट की हुई है ऑलरेडी। प्रॉफिट दिया हुआ है 62,000, और यहाँ पे एक ट्रिक वर्ड है, 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। जो 62,000 प्रॉफिट है, इसके ऊपर ही मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट होगा, जो कि आ रहा है 3,100। ठीक है, और ये 12,500 जो प्रॉफिट है, ये है आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, जो कि पार्टनर सैलरी है, जो पीएल एप्रो में दिखाना है हमें, तो उसे हमें ऐड बैक करना होगा, ताकि वी कैन शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हियर। इसलिए पहले 62,000 में 12,500 ऐड किया हमने, आया 74,500, जिसमें मैनेजर्स कमीशन हमने माइनस किया, ताकि आया हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट विच इज 71,400, वो यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट कर लिया। ऋचा का शेयर है 3/5 और अनमोल का शेयर है 2/5। आगे 2940 और 13,960। इसको अगर फटाफट कर पाओगे तो तुम्हारे दो आंसर यहाँ सिक्योर हो गए। सो अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक वन, जो कि यहाँ पे ऋचा का शेयर है, वो हो गया 13,960, सॉरी 2940, ऋचा का शेयर ऊपर वाला है। तो यहाँ पे आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी इज आंसर। और ब्लैंक नंबर टू, जो कि यहाँ पे फाइनल नेट प्रॉफिट है, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी 71,400, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर फॉर नंबर 10। ये दोनों हो गए हैं। चले आते हैं नंबर 11 में। इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू। क्या क्या मिल सकता है पार्टनर्स को अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो? नंबर 1, प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो, नहीं हो सकता। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस बाय देम टू द फर्म, ये मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा उनको। सो ऑप्शन सी ओनली 3 इज द राइट आंसर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे अगेन परचेज कंसिडरेशन है। रैंचो लिमिटेड ने एसेट्स टेक ओवर किया 20 lakhs का फ्रॉम पीके लिमिटेड बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो अगर 20 लाख का है, 30% मतलब 6 लाख रुपए उसने बैंक के थ्रू दे दिए, और बाकी के बचे जो
70% है, 14 लाख उसने शेयर्स के थ्रू दिए। तो 14 लाख बाई 110 होगा, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है 10% प्रीमियम। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ करना है अमाउंट का। 12,727 नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं। शेयर्स कभी फ्रैक्शन में इशू नहीं हो सकते, और हमेशा फ्रैक्शन अगर नंबर कुछ भी आता है तो हमेशा लोअर नंबर रोल लोअर वाला होल नंबर ही लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे 12,727 पॉइंट समथिंग आया था, बट वी कैनॉट गो बियॉन्ड दैट, इसलिए हमने 12,727 शेयर्स ही इशू कर पाएंगे, जिसका वैल्यू आता है 12,72,700। ठीक है, इंटू 100 करना है सिंपल। यहाँ पे ऑलरेडी इसी का 10% करोगे तो इसका प्रीमियम आ जाएगा, विच इज़ 1,27,270। ठीक है, तो अगर देखोगे इन दोनों को ऐड करके 30 रुपीज़ शॉर्ट आ रहे हैं। 30 रुपीज़ जो कम आ रहे हैं वो कंपनी को थ्रू बैंक या थ्रू चेक इशू ही करना है। सो 6 लाख के साथ ये 30 रुपए का चेक भी जाएगा, विच इज़ 6,30,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी हो सकता है अगर ध्यान से नहीं करोगे तो। ये नंबर ऑफ शेयर्स अगर ढूंढ लोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन 13 में चले आते हैं। कंपनी ने 3,000 शेयर्स फॉरफिट किए ऑफ 10 ईच, ऑन विच ओनली 5 पर शेयर इंक्लूडिंग वन हैज़ बीन पेड। जिन पे 5 रुपए मिले थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम हम काउंट नहीं करते हैं, तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर हो गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपए। डिस्काउंट दिया गया इन शेयर्स पे 1 रुपए जब री इशू किया गया, तो प्रॉफिट पर शेयर हो गया कंपनी का 3 रुपए। तो कंपनी ने अगर टोटल प्रॉफिट 6,000 किए हैं का शेयर्स को इशू करके, इसका मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 6,000 बाई 3, सीधा हिसाब है 2,000 शेयर्स। ओके, इस तरह से करना है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारे सम्स को फटाफट कर पाओ बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम में, और मार्क्स सिक्योर कर पाओ। क्वेश्चन 14 में चले आते हैं। एक्स एंड वाई यहाँ पे पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल दिया हुआ है। जेड 10,000 लेके आया अपना शेयर ऑफ गुडविल, और उसको अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है। तो एक्स एंड वाई का टोटल कैपिटल फॉर 2/3 शेयर ढूंढ लेते हैं। अगर 1/3 शेयर जेड का है तो ऑब्वियसली 2/3 एक्स एंड वाई का हुआ। तो 18,000, 20,000 प्लस 10,000 गुडविल का 48,000 हो गया उनका टोटल कैपिटल। सो अगर टोटल कैपिटल 2/3 शेयर का 48,000 है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा? जस्ट यूनिटरी मेथड इंटू 3/2 कर देंगे, आ गया 72,000। तो इसमें जेड का शेयर कितना हुआ? 1/3 कर लेंगे इसका, तो 72,000 का 1/3 हो गया 24,000। ऑप्शन ए इज योर आंसर। सिंपल हिसाब है, कीप इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। जस्ट कॉन्सेप्ट यूज करना है और हमको करते चले जाना है। क्वेश्चन 15, अगेन ए एंड बी आर पार्टनर्स। बी ने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, क्वार्टरली ड्राइंग्स है, तो इसका एवरेज आता है 4.5/12। ये कैसे आया, इसको अगर समझना है तो चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, डू चेक इट आउट, चीज़ें आसान हो जाएगी। अलग 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 सिनेरियोज वहाँ पे कवर किए गए हैं। सो टोटल ड्राइंग्स है 9,000। ओके, ऑलरेडी दिया हुआ है। ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 9,000 इंटू 100 इंटू 12 बाई 4.5 इंटू 15, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बी का टोटल ड्राइंग आ गया पूरे साल का 1,60,000। तो उसका क्वार्टरली ड्राइंग हुआ 1,60/4, विच इज़ 40,000। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कैलकुलेशन आसान से समझ में आ जाएगा तो बैक कैलकुलेशन भी कर पाओगे। जस्ट फॉर्मूला को ही हमने घुमा के लिखा है इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स का। ठीक है, और क्वेश्चन में चले आते हैं। यहाँ पे श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर पार्टनर्स। श्याम ने 10,000 रुपये विड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगेन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज होगा 7.5/12। ठीक है, तो शाम का टोटल ड्राइंग है 10,000 इंटू 4, जो कि पूरे साल का ड्राइंग है। ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं बहुत बार, याद रखना। इंटू 10/100, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिया हुआ है यहाँ पर। और इंटू 7.5/12, जो कि मंथली एवरेज है, क्वार्टरली एवरेज के हिसाब से 2,500 हो गया श्याम का। गोपाल ने 15,000 विड्रॉ किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लड विक्टिम्स। जो गारमेंट्स विड्रॉ किए उसने, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो इंटू 6/12 लेने का नियम है। एवरेज ले लेंगे 6 मंथ्स का, आता है उसका इंटरेस्ट 750। और जो अर्जुन है उसने 20,000 विड्रॉ की अपने कैपिटल से, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, उसने अपना कैपिटल ही कम कर दिया है, तो ये ऑपरेशनल ड्राइंग नहीं है, जैसे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। अर्जुन का नील होगा, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन 16 में चले आते हैं, जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रूप ब्रदर्स, उनका कैपिटल था 1.5 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थे 35,000, कैश बैलेंस था 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था 7,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5,000 और लॉस ऑन रियलाइजेशन 25,000। सो यहाँ पे ढूंढना है कि एसेट्स को बेचकर कितने पैसे मिले, मतलब नेट रियलाइज्ड वैल्यू क्या है। सबसे पहले ढूंढना होगा नेट एसेट्स क्या है। तो इट्स लाइक अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पे। 1,50,000 जो कि कैपिटल है, जिसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऐड कर दिए। आगे मेरा टोटल लाइबिलिटी साइड, जिसमें से एसेट साइड को माइनस करना है, तो कैश और पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया। आ गया 1,70,000 मेरा नेट एसेट्स है, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट रियलाइज्ड, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर, डेबिट साइड में 1,70,000 ऐड किया, ठीक है, प्लस 5,000 ऐड किया, विच इज़ नथिंग बट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो पेमेंट होता है, पे ऑफ करना होता है, उसको ऐड किया। ठीक है, अब चले जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं, वो माइनस किया, माइनस 25,000 जो कि लॉस है, जो अगेन क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो बैलेंस बचा 1,50,000, वही है हमारा एसेट रियलाइज का वैल्यू। इट्स लाइक वर्चुअली, अगर कन्फ्यूजन है तो क्विकली तो टी फॉर्मेट में दोनों अकाउंट बना सकते हो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट और मेमोरेंडम रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि आंसर्स क्लियर हो जाए। तो 1,50,000 ऑप्शन डी इज योर आंसर। चले आते हैं सेक्शन बी में, एमसीक्यूज उसका भी कंप्लीट कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रीडम टू चूज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू विच लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे होता है नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब बिजनेस कभी कभी ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज कर सकता है जिसकी वजह से वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, मतलब इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, सेकंड, डैश इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, इसमें इंक्लूड होता है लेकिन करंट रेशियो में एक्सक्लूड किया जाता है। सो सिंपल सा आंसर है, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये करंट रेशियो में हम नहीं लेते हैं। ओके, डेट इक्विटी रेशियो इज 3:1, ऑलरेडी दे दिया गया है। और विच विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो, डिक्रीज कब होगा। सो याद रखो, डेट है न्यूमरेटर में, इक्विटी है डिनोमिनेटर में। अगर डेट बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, इक्विटी अगर बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, डेट बढ़ रहा है, इसमें इसके वजह से इक्विटी में नो चेंज, तो ये इससे रेशियो बढ़ रहा है, इट इज नॉट द आंसर। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स फ्रॉम मशीनरी वाज परचेज्ड, इससे भी बढ़ेगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 लाख, ऑब्वियसली इक्विटी बढ़ रहा है तो रेशियो घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 29, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, दिस इज करेक्ट, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कैश घट रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो नो चेंज इन नो फ्लो ऑफ कैश। स्टेटमेंट 2 में डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, दिस इज इनकरेक्ट। कोलैटरल जब डिवेंचर्स इशू होता है उससे कोई कैश इनफ्लो नहीं होता है, वो जस्ट डिवेंचर सर्टिफिकेट्स इशू इशू नहीं होते हैं, बैंक्स के पास रखे होते हैं, सो दैट अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाए तो बैंक फ्यूचर में उनको कंपनी के बिहाफ में इशू करके पैसे कलेक्ट कर पाए। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बोनस शेयर्स कैश के बदले इशू होते ही नहीं है, आइदर रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज होते हैं टू इशू बोनस शेयर्स, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। चले आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ पे बैंक लोन दिया हुआ है और जहाँ पे इक्विटी शेयर्स कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, हमें ढूंढना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला चीज़, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर 3 lakhs, ये इनफ्लो है तो पॉजिटिव 3 लाख लिख लिया हमने। बैंक लोन हमारा 1 लाख का था, लास्ट में नहीं है, ईयर के एंड में, मतलब रिपे हो गया, -1 लाख कर दिया हमने। 10% बैंक लोन ये साल के शुरुआत में ही रिपे हो गया तक हो, तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आएगा इस पर, ठीक है, साल की शुरुआत में रिपे हो गया। और डिविडेंड रिसीव नहीं आता है, ये इन्वेस्टिंग है। प्रोपोज डिविडेंड 20,000 ही अप्रूव हुए थे, तो 20,000 ही पे होंगे, -20,000 होगा, तो 1,80,000, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज कवर हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो मेरे को बताना, आई विल हेल्प यू आउट। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी सीख पाए, फटाफट सब कुछ रिवाइज कर पाए बिफोर द एग्जाम, ताकि एग्जाम अच्छे से दे पाए।
ठीक है, स्टे ट्यून्ड, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।